Ji, Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are all doing fine. This is the next video as per our series of videos on research methodology or business research methods. So, I would like to also request you to please subscribe my channel. This channel is made for you, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हैं बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी के या वैसे आप अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, सो दिस चैनल विल हेल्प यू। ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को जो मेरी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको पहुंचती जाएंगी, मिलती जाएंगी। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम बिजनेस रिसर्च मेथड्स में हम प्रॉब्लम फार्मूलेशन को पढ़ रहे थे। आज हम नेक्स्ट जहां से हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी, जो प्रॉब्लम फार्मूलेशन लेक्चर 2, उसी की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उसको आप अच्छे से समझ भी लें। मैं इसको रीड आउट करता जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉब्लम फार्मूलेशन। अब प्रॉब्लम आपने फॉर्मुलेट करनी है तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी तो आपको चाहिए कि कैसे उस प्रॉब्लम के बारे में या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा भी तो इकट्ठा करना है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टार्ट्स विद साउंड इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस बाय रिसर्चर। एक बड़ा इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस होता है जिससे रिसर्चर गुजर के वो प्रॉब्लम को फॉर्म करता है, फॉर्मुलेट करता है। The decision maker is the provider of information pertaining to the problem at the beginning of research process, जिसको problem formulation कहते हैं, as well as the user of the information that germinates at the end of research process। जो decision maker है, ठीक है, जिसने डिसीजन करना है कल को, जो की रोल प्ले कर रहा होता है, वो इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है। रिसर्च की बिगिनिंग में वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि प्रॉब्लम आप कैसे फार्मुलेट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस वो उस इंफॉर्मेशन को यूज भी कर रहा होता है, वो यूजर भी उसका होता है। गिवन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट प्रॉब्लम फार्मुलेशन, research should take enough care to ensure that information seeking process should be well within the ethical boundaries of a true research। जब आपने प्रॉब्लम फार्मुलेट करनी है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, सो आपने एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कोई चोरी की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, या आपने गलत तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी प्रॉब्लम फार्मुलेट करने के लिए। आपने एथिकल बाउंड्रीज को, अखलाकियात के दायरे को के अंदर रहते हुए ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। द रिसर्चर में यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट प्रॉब्लम फार्मुलेशन स्टेट। डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन वो ले सकता है प्रॉब्लम फार्मुलेशन स्टेज में। वो कौन कौन सी हैं? पहले है सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ये क्या है? इट टर्म एज दोज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकर्स पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज, अजम्पशंस, फीलिंग्स और जजमेंट, विदाउट एनी सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स। सच इंफॉर्मेशन इज यूजली रेडिली अवेलेबल। आप किसी भी बंदे के पास गए, सो आपने उस प्रॉब्लम के बारे में उससे बात करनी है, उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। सो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो वो बंदा आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे, अपनी एजम्पशन वो खुद अज्यूम करके बता रहा है, हाँ जी ऐसा है कि या ऐसा नहीं है, उसकी अपनी फीलिंग और अपनी जजमेंट की बेस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा या फैक्ट एंड फिगर आपको दे रहा होगा। ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादातर रेडीली अवेलेबल है। आप लोगों के पास जाएं, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ये कौन सी होती है जी? are those collected and interpreted at least once for some specific situation other than the current one। Availability of this information is normally high। ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एट लीस्ट वन टाइम किसी और रिसर्च में या किसी और पर्पज के लिए यूज हो चुकी होती है, अदर देन द करंट वन। जो करंट वन है उसके लिए यूज नहीं हुई हो, वो पहले किसी और काम के लिए वो इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी हो। और ऐसी इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की, ये भी अमूमी अमूमी तौर पे हाई होती है। ठीक है। पहले तो आप हमने देख लिया सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो आप किसी इंसान से या किसी डिसीजन मेकर से ले रहे हैं, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स या अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स की बेस के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। जबकि दूसरी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले तो किसी और पर्पस के लिए, किसी और रिसर्च के लिए यूज हो चुकी हो, और अब आप उसे अपने रिसर्च पर्पस के लिए, अपनी प्रॉब्लम फार्मुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड है प्राइमरी इंफॉर्मेशन।
It refers to first-hand information derived through formalized research process for a specific or current situation. ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप फर्स्ट टाइम गैदर कर रहे होते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। सो आप अपनी प्रॉब्लम फार्मूलेट करने के लिए जिस भी रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को फार्मूलेट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं। सो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। इट इज नॉट यूज बिफोर द करंट रिसर्च विच इज इन योर हैंड। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं कि इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रॉब्लम फार्मूलेशन द रिसर्चर में टेंड टू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन 4 टाइप्स। पहली चार टाइप्स हैं। अब इंफॉर्मेशन को जो रिसर्चर है वो क्या कर रहे हैं, वो 4 तरह की टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी है, कम्प्लेक्सिटी कैसी है, इस बेस के ऊपर वो इन 4 तरीकों में अपनी इंफॉर्मेशन को डिवाइस कर रहा है। पहला क्या है, फैक्ट्स आर, पहले फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स आर सम पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन विद वेरी हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। पहला तो आ गया फैक्ट। फैक्ट ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बड़ी हाई क्वालिटी की हो, उसके अंदर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता हो। दे कुड बी एब्सोल्यूटली ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइएबल। वो जो फैक्ट हैं वो ऑब्जर्वेबल भी होंगे और उनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है। दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते और उनको यूज करना इजी होता है और उनको अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन है, पहली हमने देख ली फैक्ट, दूसरी थी एस्टिमेट्स। एस्टिमेट मीन यू आर मेकिंग एन एस्टिमेशन अबाउट समथिंग, अंदाजा लगाना कि अगर आप जो है ज्यादा ठंडा पानी पियोगे सर्दियों में तो आपको फ्लू हो जाएगा, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन 100% ठीक हो तो ये फैक्ट हो जाता है। ठीक है जी। estimates are the information whose degree of quality is based on representativeness of fact sources and the statistical procedures used to create them। इसकी डिग्री ऑफ क्वालिटी किस चीज के ऊपर बेस कर रही है, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द फैक्ट, कि वो फैक्ट को कितना अच्छा रिप्रेजेंट करता है, वो फैक्ट के कितना क्लोज है, जितना क्लोज होगा उतना ही अच्छा होगा। रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द फैक्ट मीन कि फैक्ट के कितना करीब है। एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर यूज टू क्रिएट देम, और जो स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर यूज किया गया है उसको क्रिएट करने के लिए उसके कितना करीब है। दे आर मोर कम्प्लेक्स देन फैक्ट्स ड्यू टू स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन ड्राइविंग देम एंड लाइकलीहुड ऑफ एरर। ये जाहिर है जो एस्टिमेट्स हैं ये फैक्ट्स से ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ड्यू टू स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन ड्राइविंग देम। क्योंकि एस्टिमेट्स को किस तरह अंदाजा लगाया जाता है, ये स्टेटिस्टिकल प्रोसेस किया जाता है, इसके ऊपर कुछ फार्मूला लगाए जाते हैं। तो ताकि जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इनके ऊपर रन किया जाता है मुख्तलिफ लोगों को देख के जो एक्सरसाइज नहीं करते, क्या सारे के सारे मोटे हैं या कुछ मोटे हैं कुछ नहीं या बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, सो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से जब गुजरे, रिलेशनशिप्स इनके बनाए कि क्या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू ओबेसिटी। तो जब हमने एक इसको प्रोसेस से, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से गुजारा, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, तो क्या होगा, इससे गुजर के वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और उसमें लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स भी ज्यादा हो जाएगी। तीसरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो है प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन मीन पेशन गोई करना, मेक अ गेस अबाउट द फ्यूचर। ये लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है ड्यू टू परसीव्ड रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कंडीशन। लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन इसलिए है कि देर इज एन अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कंडीशन, कि ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता। दे हैव ग्रेटर complexity and are difficult to understand and use for decision making as they are forecasted estimates or projections into the future। इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी जाहिर है ज्यादा होती है और इनको अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट होता है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज तो होते हैं लेकिन दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट। ये फोरकास्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट फ्यूचर प्रोजेक्शंस
ठीक है, या फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज तो होते हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी कम होती है। अब फोर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है जी, वो देख लेते हैं। कि रिलेशनशिप्स आर द इंफॉर्मेशन whose quality is dependent on the precision of researcher's statement of relationship between sets of variables। ये भी एक इंफॉर्मेशन की टाइप है, और ये भी, इसमें भी चांसेस ऑफ एरर्स हाई होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर ने जो वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, हम कहेंगे कि एक चीज जैसे ओबेसिटी का रिलेशनशिप ओवर ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो हम ओबेसिटी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंड, और इसको इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज और डाइट। अगर हमारी डाइट बहुत ज्यादा है, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो इट विल हैव अ रिलेशनशिप विद द ओबेसिटी। तो जितना ज्यादा ये स्ट्रांग रिलेशनशिप वेरिएबल के दरमियान होगा, उतनी ही इंफॉर्मेशन अच्छी होगी। They have highest degree of complexity as they involve any number of relationship paths with several variables being analyzed simultaneously। कि हम, जैसे मैंने मिसाल दी, इसमें हम तीन वेरिएबल्स को एनालाइज कर रहे हैं। किसको? लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग और ओबेसिटी। सो इनके दरमियान रिलेशनशिप बने हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में जो एक्सरसाइज नहीं करते या ओवर ईटिंग करते हैं वो मोटे हो जाएं, कुछ लोग इसके बावजूद मोटे नहीं होते। सो ये कम्प्लेक्स रिलेशन, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो रिलेशनशिप हो एज इट इज ही वो ट्रू भी हो। सो दैट्स वाई इसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी इस इंफॉर्मेशन की, रिलेशनशिप वाली इंफॉर्मेशन की कम होती है। सो ये हमने चार कैटेगरीज पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली? एक रिलेशनशिप था, एक प्रिडिक्शन था, एक एस्टिमेट था, और एक फैक्ट्स थे। ये चार तरह की इंफॉर्मेशन है जो प्रॉब्लम फार्मूलेशन में काम आ रही होती है हमारे। मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोक लेता हूँ। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1.7, जो कि है अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम। आप लोगों से वंस अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस। और अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है या किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आती, यू कैन ओपनली मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह आई प्रॉमिस कि मैं उस कमेंट का आंसर भी दूंगा। या अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी उस टॉपिक पे या उस कमेंट को आपको समझाने के लिए, so definitely I will make video for you. So thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.